नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर रांची से आ रही है, जहां पर ईडी दफ्तर में बेरमो से कांग्रेस विधायक अनूप सिंह से पूछताछ इस वक्त की जा रही है। उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया हुआ था। अनूप सिंह से कोलकाता कैश कांड और उसमें दर्ज 0 FIR के बारे में पूछताछ की जा रही है। आपको बताते चलें कि कोलकाता में कांग्रेस के 3 विधायक करीब 50 लाख कैश के साथ पकड़े गए थे, जिसके बाद झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का इनके ऊपर आरोप लगा था। पिछले दिनों आयकर विभाग ने भी अनूप सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें कई दस्तावेज मिलने का दावा किया गया है। विधायक कैशकांड को ईडी ने टेक ओवर किया है, जिसके बाद आज अनूप सिंह से यह पूछताछ बेहद अहम और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। ईडी दफ्तर में लगातार पूछताछ का दौर जारी है और आज इसी सिलसिले में बेरमो विधायक अनूप सिंह भी ईडी के रांची स्थित दफ्तर में पहुंचे हैं। ईडी दफ्तर की अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो चाक चौबंद है। तमाम जो फोर्सेस हैं उनकी डिप्लॉयमेंट की गई है ईडी ऑफिस की सुरक्षा को लेकर। वहीं बता दें कि जो 0 FIR अरगोड़ा थाना में अनूप सिंह के द्वारा दर्ज कराया गया था 31 जुलाई को, जो जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो जो सरकार अस्थिर करने का आरोप 3 विधायकों पर लगा था, उन पर जो शिकायतकर्ता के रूप में अनूप सिंह ने अपना FIR दर्ज कराया था, उसी सिलसिले को लेकर जब ईडी ने उस केस को टेक ओवर किया है तो उसी सिलसिले में अनूप सिंह को यहां पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में जो 50 लाख कैश जो बरामद हुए थे विधायकों के पास से उसे लेकर पूछताछ की जाएगी। वहीं किस तरह से उन्होंने जो FIR में बातों का जिक्र किया था उन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ की जाएगी। तो हो सकता है कि देखना होगा कि इस पूरे पूछताछ में क्या कुछ निकलकर जो अनूप सिंह से जवाब आते हैं वो क्या कुछ होता है और फिर ईडी इस केस में आगे किस तरह से कार्रवाई करती है। बता दें कि अनूप सिंह के घर पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की थी, जिसमें से अगर बात की जाए तो कुछ दस्तावेज जो हैं वो बरामद हुए थे। हालांकि इस मामले को लेकर जाहिर तौर पर जिस तरह से अनूप सिंह के द्वारा भी बयान आया था कि उनके आवाज से कुछ नहीं मिला है, पूरे मामले में अब धीरे धीरे जो केस है वो ईडी के द्वारा जो टेकअप किया गया है विधायकों के खरीद फरोख्त से जुड़े मामले को और झारखंड सरकार को अस्थिर करने के मामले को लेकर, तो इस पूरे मामले में अनूप सिंह से जो पूछताछ होगी काफी अहम होगी और हो सकता है कि इससे लेकर कुछ नए खुलासे जो है ईडी के द्वारा किए जा सकते हैं। रांची से न्यूज 18 के लिए कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश। तो कांग्रेस विधायक अनूप सिंह से इस वक्त ईडी दफ्तर में ये पूछताछ हो रही है और हमारे सहयोगी उस ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। ओम प्रकाश, कितना वक्त हो गया जब ये पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ है और किस तरह के क्वेश्चनर्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं, किस तरह के सवाल दागे जा रहे हैं, अनूप सिंह से पूछे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम ईडी दफ्तर के बाहर ही खड़े हैं। करीब 11:15 बजे के वक्त था जब अनूप सिंह जो है वो ईडी दफ्तर के इसी जोनल ऑफिस में जो रांची में स्थित है यहाँ पर दाखिल हुए हैं। तो कहा जाए तो करीब 2.25 घंटे के आसपास का वक्त जो है वो गुजर चुका है और जो पूछताछ है उसका सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। जो पूछताछ है उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से झारखंड गवर्नमेंट को अस्थिर करने को लेकर इन्होंने अरगोड़ा थाने में जो FIR दर्ज किया था उसे लेकर ही सवाल जो हैं उनसे किए जा रहे हैं, खास तौर पर कि उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी कैसे हुई, क्या उन्हें इस बारे में भी कोई ऑफर मिला था या फिर ऑफर जो दिया गया था इसमें कौन कौन से और विधायक शामिल हैं जिनके नाम इसमें जिक्र नहीं है। हालांकि जो कांग्रेस के द्वारा जो FIR दर्ज कराया गया था, जो कोलकाता में 3 विधायक पकड़े गए थे उन्हीं के खिलाफ दर्ज कराया गया था। तो पूरे मामले को लेकर उन विधायकों से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो तो किए ही जा रहे हैं। तो जाहिर दूसरी तरफ जो सवाल हैं उसमें उसकी फहरिस्त में ये भी है कि क्या अनूप सिंह को भी ऑफर मिला था, किसके द्वारा मिला था, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो पूछताछ की जा रही है। तो देखना होगा कि चूंकि अनूप सिंह वो शख्स हैं जिनके घर भी जांच की गई थी, इनके घर से भी कई तरह के दस्तावेज मिलने की बात कही जा रही थी जो बेहद महत्वपूर्ण और अहम कड़ी माने जा रहे थे। तो क्या इससे भी संबंधित सवाल अनूप सिंह से पूछे जा रहे होंगे? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि जो आयकर विभाग के द्वारा जो छापेमारी की गई थी उसमें भी कई अहम जो जानकारियां हैं
वो आयकर विभाग को मिली। हालांकि अनूप सिंह के द्वारा लगातार ये खंडन किया जाता रहा है कि उनके आवास से कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली है जो उनके खिलाफ हो या फिर उनके खिलाफ इस मामले को लेकर कोई चार्ज है वो फ्रेम किया जा सकता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर खंडन जरूर किया गया है, लेकिन जो दस्तावेज मिले हैं उससे जुड़े कुछ सवाल जरूर हो सकते हैं। ईडी के द्वारा जो किए जा रहे हों उसमें भी वो सवाल शामिल होंगे, क्योंकि जिस तरह से अनूप सिंह का अगर बात की जाए तो पिछले दिनों भी, अगर याद होगा दर्शकों को, तो कोतवाली थाने में भी एक बार सरकार को अस्थिर करने की साजिश का मामला दर्ज किया गया था। उसे भी अनूप सिंह विधायक के द्वारा ही दर्ज कराया गया था। हालांकि उस पूरे मामले में पुलिस की जो जांच थी वो काफी सुस्त रही थी और उस मामले में चार्जशीट तक फ्रेम नहीं किया गया था। तो पूरे मामले में अगर बात की जाए तो कई जगह अगर कहा जाए तो सरकार अस्थिर करने की जो बातें आती है सामने, जो सवाल उठते हैं, उसमें कहीं ना कहीं केंद्र में जो है वो अनूप सिंह का नाम जरूर होता है। तो इस वजह से उनसे जो ये पूछताछ की जा रही है वो काफी अहम होगी। ऐसा क्यों लगा, अनूप सिंह की तरफ से ही मामला क्यों दर्ज कराया गया और क्या अनूप सिंह को भी ऑफर दिए गए थे, कौन कौन से लोगों से उनकी बातचीत उस दरमियान हुई, ये तमाम सवाल इस वक्त अनूप सिंह से पूछे जा रहे हैं और उनके जवाब लेने की कोशिश ईडी की तरफ से हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त ये पूछताछ का क्रम जो है वो तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा वक्त से चल रहा है और अभी और चलने की बात कही जा रही है, लेकिन उन सवालों के जवाब अनूप सिंह की तरफ से क्या दिए जा रहे हैं इसके लिए इंतजार जरूर करना होगा। लोहरदगा जिले में सरकारी दफ्तरों पर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिजली बिल का बकाया है, लेकिन अब तक इसका भुगतान इन दफ्तरों की तरफ से, जो सरकारी कार्यालय हैं, जो दफ्तर हैं, उनकी तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात, नगर निगम के निर्देश पर अब बिजली विभाग हरकत में तो जरूर आया। बिल के भुगतान के लिए बिजली विभाग ने आम लोगों के साथ अब सरकारी अधिकारियों को नोटिस भेजकर अपील की है कि आप इसका भुगतान जल्द से जल्द कीजिए। बिजली विभाग की तरफ से चलाए गए औचक निरीक्षण में बेहद ही चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ गई। वन विभाग के ऑफिस में ही बिना मीटर के बिजली जलाया जा रहा था, जिसका खुलासा वहां पर इस औचक निरीक्षण के दौरान हो जाता है। वन विभाग पर करीब 9 लाख का बिल बकाया है, जिसके जल्द भुगतान की अपील की गई है। सर, सरकारी विभाग से हम लोग संपर्क कर रहे हैं, उनका जो भी बकाया है उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि बिजली बिल का भुगतान समय पर करें। शीर्ष निगम का ही आदेश है कि संबंधित पदाधिकारी जो है, जिले के जितने पदाधिकारी उनसे संपर्क करें, जाएं और उनको बिजली बिल के बारे में अवगत कराएं कि बिजली बिल जितना जल्दी हो सके भुगतान करें। तो जिले में काफ़ी लोगों का बकाया है, हम लोग पब्लिक को भी नोटिस सर्व कर रहे हैं और मास लेवल पर डिस्कनेक्शन किया जा रहा है। छापामारी अभियान भी चलाया जाएगा। सरकारी कार्यालय में कितना बकाया है? तकरीबन अगर इसको माना जाए तो 10 करोड़ से ऊपर है। हजारीबाग में वन विभाग की ओर से अवैध आरा मिल पर बड़ी कार्रवाई की गई है। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के चटकरी और करगालों में संचालित अवैध आरा मिल पर वन विभाग ने बुलडोजर चलाया। इस दौरान आरा मिल, डीजल इंजन, ट्रॉली और प्लेटफॉर्म को ध्वस्त किया गया है। वहीं मौके से 2 लाख से ज्यादा की लकड़ियों का बोटा जब्त किया गया है। वहीं आरा मिल संचालक इजराइल अंसारी और विशाल तोरी पर वन अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। ग्राम करगालों एवं चटकरी में अवैध रूप से चल रहे आरा मिलों पर छापामारी अभियान चलाया गया। इस छापामारी अभियान के तहत आरा मशीन सहित विभिन्न प्रजाति की लकड़ियों को जब्त कर वन परिक्षेत्र कार्यालय बगोदर में लाके रखा गया। आगे भी जब भी हमें अवैध आरा मिल की सूचना प्राप्त होगी, वन विभाग ऐसे ही कार्रवाई करते रहेंगे। गुमला के सिसई में कैलाश राम हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने पूसो गांव निवासी आरोपी विजय रवि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए देसी पिस्टल के साथ 2 जिंदा गोली और 6 खोखा बरामद किया गया। परिजनों के मुताबिक 8 महीने पहले नाली निर्माण को लेकर विजय और कैलाश के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद गुरुवार की शाम कैलाश को गोली मार दी गई थी। पाकुड़ में खनिज के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। इस अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए डीसी ने एसटीओ को टीम बनाकर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने जांच अभियान चलाया, जिसमें बिना माइनिंग चालान के स्टोन चिप्स लदे 3 ट्रैक्टर को जब्त कर माल पहाड़ी थाने को सौंप दिया गया।
यहाँ पर भी, और किसी भी हालत में जहाँ पर भी जिस भी तरह की शिकायत या सूचना हम लोगों को प्राप्त होती है तो तुरंत हम लोग जो है सो इस पे जो है सो कार्रवाई करते हैं। साथ ही साथ कई और भी अलग अलग सिस्टमिक मेजर्स हैं जो हम लोगों के द्वारा लिया गया है। जैसे हम लोगों ने अलग अलग जगहों पे चेक पोस्ट की स्थापना की है, वहाँ पे चालान को कंटिन्यूअसली चेक किया जाता है। अलग अलग टीम्स के द्वारा कंटिन्यूअसली क्रशर्स, माइंस को, साइट्स को विजिट किया जाता है, माइंस का मेजरमेंट्स किया गया है, और जहाँ पर भी अधिक खनन पाया गया है उन जगहों पे जो है लोगों को पेनाल्टी या अन्य तरह की कार्रवाई की गई है। खबर बोकारो से, जहां 50 जेल मोड़ के पास जीएस सर्विसेज के रिकवरी एजेंटों ने चोरी के ट्रेलर को पकड़ा है। उसके बाद जब ट्रेलर को थाने में ले जाने की कोशिश की गई तो 3 लोगों ने न केवल ड्राइवर के साथ मारपीट की बल्कि ट्रेलर को भी सड़क से नीचे उतार दिया गया। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पिंडराजोरा थाने की पुलिस तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर अब पूछताछ कर रही है। पुलिस फिलहाल गाड़ी का चेचिस और इंजन नंबर का मिलान करने में जुटी हुई है। नहीं, पब्लिक यहाँ बता रहे हैं कि ये लोग ये गाड़ी चोरी की है और ऐसे लेके ये लोग भाग रहे थे गाड़ी, तो ये लोग रोका है तो हम लोग तब तक आए तो हम लोग इसको नहीं, ये लोग कहाँ से आए हमको पता नहीं। ये अभी हम तो गश्ती से आ ही रहे हैं, पता करते हैं हम लोग डिटेल इसके संबंध में कि क्या है। मारपीट भी हो रही थी? नहीं, कोई मारपीट नहीं हुआ है, किसी के साथ कोई संबंध नहीं, सब लोग ठीक ठाक हैं, किसी के साथ कोई कुछ नहीं हुआ है। अभी ले जाएंगे, सत्यापन होगा, पूछताछ होगा। रामगढ़ में बीसीसीएल बड़का सयाल एरिया के न्यू बिरसा परियोजना के विस्थापित ग्रामीणों ने सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वे रोड सेल के प्रतिदिन 100 गाड़ी के लिए कोयला देने की मांग कर रहे थे। विस्थापितों का यह आरोप है कि पुटंगा के 12 टोला के हजारों की आबादी कोयला खदान खुलने से विस्थापित हो चुकी हैं। उनके लिए रोजगार का एकमात्र जरिया रोड सेल है, लेकिन इसके लिए भी कोयला नहीं दिया जा रहा। विस्थापितों ने कोयला नहीं देने पर न्यू बिरसा परियोजना में उत्पादन ठप करने की चेतावनी दी है। फुलवारी जो यहाँ जो चल रहा है, यहाँ आप लोग को सब एकदम नहीं जे नकल से लगवा रहे हैं। पूरा हम लोग यहाँ देखने में आता है, पूरा डिपो आ रहा है। हम लोग का यहाँ पेट कितना हम लोग को एकदम भूखे मार रहे हैं। कौन से हम लोग को जितना रोजी रोटी 100 गाड़ी लगाइए मैनेजमेंट, तो अगर नहीं लगाएगा तो हम लोग चक्का जाम करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। कुछ पैसा वैसा हम लोग का कमाएंगे, खाएंगे, तभी ना हम लोग का धंधा रहेगा अच्छा से। तो हम लोग का नहीं रहता है तो हम लोग क्या करेंगे। आप लोग मैनेजमेंट से हम लोग यही आग्रह देते हैं कि क्योंकि हम लोग का सेल 100 गाड़ी डेली चाहिए और हम लोग का रोजी रोटी अच्छा ढंग से चले। रामगढ़ के मुराम कला गांव के किसान मिथिलेश महतो की तकदीर टमाटर की खेती से आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है। उनके खेत में एक पौधे से करीब 10 से 15 किलो तक टमाटर की उपज होती है। जैविक तरीके से होने वाली इस खेती की खासियत यह है कि इसे 1 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। टमाटर का इस्तेमाल सब्जी, सलाद और चटनी के साथ अचार बनाने में भी होता है। टमाटर के पौधों की ऊंचाई करीब 6 फीट तक होती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। रामगढ़ के किसान टमाटर की खेती करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मैं जिस अभी खेत में मौजूद हूँ, ये आम टमाटर नहीं है, इस टमाटर का अचार भी बनता है। आप सुनकर आश्चर्य में पड़े होंगे कि इस टमाटर का अचार कैसे बन सकता है। बताना चाहेंगे कि यह कुंदन किस्म का टमाटर है जो 6 फीट ऊंचाई की होती है। देख सकते हैं किसान से भी ऊंचा ये टमाटर का पौधा है और एक पौधे में लगभग 10 से 15 केजी टमाटर उत्पन्न होता है और इससे अचार भी बनाया जाता है, इसकी चटनी भी बनती है और ये कहीं न कहीं और दूसरे इसमें भी इस्तेमाल होता है। खास करके यहाँ सीधे बात कराते हैं किसान से, क्या क्या खासियत है इस टमाटर का। ये चियाताई का कुंदन टमाटर है। ये मतलब बहुत ही सॉलिड होता है। ये सहन शक्ति इसका 1 महीना के करीब होता है और इसका मतलब 1 महीने तक ये ठीक रहता है। हाँ, पकने के बाद 1 महीना तक कहीं भी हम भेज सकते हैं, ट्रांसपोर्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। और इसका अभी तो कच्चा टमाटर का भी मांग हो रहा है अचार के लिए, तो मेरा खेत से सीधे कच्चा टमाटर ले जा रहा है अचार बनाने के लिए सब। इसे खाने से इसका स्वाद का पता चलता है कि कैसा टमाटर है। अच्छा। और बच्चे जब भी यहाँ खाते हैं तो ये एप्पल समझ के खाते हैं। अच्छा, और इसका अचार भी बनता है? जी हाँ, कच्चा। अब तक तो मैंने सुना था कि आम का, आंवला का अचार बनता है। नहीं, इस बार कच्चा टमाटर का भी अचार के लिए ले गया है। अच्छा, बाजार भी यहाँ से जाता है? हाँ, बाजार भी जाता है। आपने सुना अभी कि टमाटर की क्या खासियत है। पका हुआ टमाटर का तो अपना महत्व है ही,
कच्चा टमाटर जो है कहीं न कहीं अचार बनाने का काम आता है और ये पूरे जैविक तरीके से इसका उत्पादन किया जा रहा है। ये अपने खेतों में लगाकर इससे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके खेतों में टमाटर जो है लहलहा रहा है और टमाटर यहाँ से बाज़ार जाता है, व्यापारी भी इनके खेतों तक आते हैं और यहाँ से सीधे टमाटर लेके जाते हैं। क्रिसमस के साथ ही न्यू ईयर को देखते हुए दुमका के पिकनिक स्पॉट्स पर सैलानियों की भीड़ जुटने लगी है। मसांजोर डैम में झारखंड के साथ ही बिहार और बंगाल से भी पर्यटक पहुंचते हैं और प्रकृति की खूबसूरती का दीदार करते हैं। क्रिसमस के बाद पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है जो पूरे जनवरी भर चलता है। मसांजोर डैम को कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। दुमका जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर इसकी दूरी है। मयूराक्षी नदी पर बना ये डैम पहाड़ों के बीच स्थित है जो पर्यटकों को अपनी खूबसूरती से अपनी तरफ खींचता है। सारे स्टूडेंट को लेके आए, वीकेंड पे आए थे हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए बच्चे लोगों को लेके। और झारखंड बहुत ही अच्छा प्लेस है, यहाँ पे घूमने की बहुत सी जगह है। यहाँ पे हम लोगों को बहुत यहाँ पे एंजॉय किए, सब बच्चे भी बहुत एंजॉय किए यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे गार्डन और दिल करेगा तो फिर दोबारा फिर आएंगे एक बार फिर से बच्चे लोगों लेके। हम लोग अच्छा लगा, यहाँ पर का प्लेस बहुत अच्छा है और नदी उदी है। और वो उस साइड गए थे ना तो वहाँ पे पहाड़ वहाड़ था, वहाँ पे ईटा उठा था, हम लोग ने वहाँ स्विमिंग की, अच्छा नहाया, फिर कपड़ा उपड़ा हम लोग चेंज किए और फिर हम लोग वहाँ पे बैठ के हम लोग पिकनिक टाइप का हम लोग बनाया, अपना फूड जो खाना लाए थे हम लोग सब मिलकर बैठ के खाए। बोकारो में नशा मुक्ति अभियान के तहत आम लोगों को जागरूक करने के लिए वॉकथॉन का आयोजन किया गया। 10 किलोमीटर के इस वॉकथॉन का आयोजन जिला प्रशासन की तरफ से किया गया था जिसका थीम था बोकारो सेज नो टू ड्रग्स। इसमें अधिकारियों और जवानों ने 10 किलोमीटर की दौड़ लगाई और इस दौरान एसपी के साथ डीडीसी और सीआरपीएफ कमांडेंट भी मौजूद रहे। नशा लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है और ऐसे में जागरूकता से ही इस पर लगाम लगाई जा सकती है। इसके जरिए 18 साल से कम उम्र के किशोरों में जागरूकता पर ज्यादा जोर दिया गया। पर्पस है कि यहाँ के जो आम जनता है बोकारो के, उनको जागरूक करना है। नशा करने से क्या क्या हार्म होता है उसको लेकर जागरूक करना है। जिससे हम लोग उम्मीद करते हैं जो कुछ बच्चे हैं जो आजकल हम लोग को शिकायत मिलती है जो उस तरफ मुड़ रहे हैं वो अपने रास्ता को छोड़ के नशा को पूर्ण रूप से त्याग करें। उस थीम पे आज एक 10 किलोमीटर का वॉकथॉन रखा गया। बोकारो का जनता को ड्रग्स के विरुद्ध और खास करके अंडर 18 में जो हम लोग देख रहे हैं उसमें रोकथाम लगाने के लिए एक जागरूकता रैली के दौर पे हम लोग निकाला जा रहे हैं। इसे यही उम्मीद है, अपेक्षा है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो और ड्रग से जो है दूर रहे। बहुत बड़ी चुनौती है कि युवा वर्ग जो है ड्रग की लत में पड़ रहा है। पूरे देश में भी यही समस्या है और उसी को लेकर के जिला प्रशासन, जिला पुलिस, एसपी साहब भी आए हैं, बाकी प्रशासनिक अधिकारी आए हैं और हम सीआरपीएफ के भी अधिकारी और कार्मिक आए हैं शहर वासियों को जागरूक करने के लिए। गोड्डा के सदर अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर ने एक अनोखा ऑपरेशन किया। दरअसल डॉक्टर ने एक पुरुष का ऑपरेशन कर उसके शरीर से बच्चेदानी को निकाला है। डॉक्टर के मुताबिक लाखों में कोई एक ऐसा केस होता है जिसमें पुरुष के शरीर में महिला के अंग पाए जाते हैं। मरीज को हार्निया की बीमारी थी जिसकी हालत एबनॉर्मल होने पर उसे रेफर कर दिया गया था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से वो बाहर नहीं जा सका। डॉक्टरों की माने तो अब ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत बेहतर है। तो ऑपरेशन होने की संभावना ही यहाँ बहुत है। हम सुने थे, किताबों में पढ़े थे। हमारे गुरु डॉक्टर एसएन जहाँ हैं वो एक बार ऑपरेशन किए थे। अर्धनारेश्वर इसको बोल सकते हैं, भीतर से अर्धनारेश्वर। फिनोटाइप लेकिन मर्दाना है, फिनोटाइप नर है, लेकिन भीतर का जीनोटाइप जो है अर्धनारेश्वर है। धनबाद में अवैध कोयले के कारोबार के खिलाफ एसटीपीयू के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। सीआईएसएफ और ईसीएल की टीम के साथ की गई छापेमारी में हजारों बोरों में भरकर रखे गए कोयले को जब्त किया गया है। मुकमा के लतीफ बाबू तालाब के पास कार्रवाई के दौरान ये बड़ी सफलता मिली। पुलिस की कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में जरूर हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस अवैध कारोबार से जुड़े हुए लोगों की पड़ताल कर रही है। इधर खुले में हजारों बोरे रखे गए कोयले से निरसा पुलिस की कार्यशैली पर भी अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और अब बात करते हैं कोरोना के बढ़ते खतरे की।
तो कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर झारखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं सांस्कृतिक राजधानी देवघर में भी इसे लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। देवघर एयरपोर्ट पहुंचने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही कोविड जांच सेंटर भी बना दिए गए हैं। यहां विदेश से पहुंचने वाले यात्रियों पर विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स एयरपोर्ट के माध्यम से जो आ रहे हैं, जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर दिल्ली आके फिर दिल्ली से यहाँ आए होंगे, तो उनका हम लोग जो IDSP टीम जो है, इस जो इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस टीम जो है वो और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ दोनों मिलकर इन लोगों को टेस्टिंग और मॉनिटरिंग करने की कार्रवाई आज से शुरू कर रही है। आम नागरिकों से भी यही अनुरोध है, जो हमारे जिला प्रशासन का जो अभी गाइडलाइंस हम लोग बहुत जल्दी जारी करेंगे और उनका जो है उसके ऊपर नजर रखें और उसका अनुपालन भी करें। तो कोरोना की लहर की आशंका के मद्देनजर बोकारो में स्वास्थ्य विभाग ने खास तैयारी के निर्देश जब उन्हें जारी हुए तो ये तैयारी करने में वो जुट गई है। कोरोना संक्रमण के वक्त लगाए गए मेडिकल उपकरणों की टेस्टिंग के साथ ही इनके रखरखाव पर भी अब ध्यान देने के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। वहीं कोविड जांच की व्यवस्था भी दुरुस्त रखने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि सदर अस्पताल में लोगों की भीड़ सावधानी बरतती हुई दूर दूर तक नजर नहीं आती। सर, हम यही कहें कोरोना से बचने के लिए अपने लिए मास्क और एक हाथ की दूरी बनाए रखें और सैनिटाइजर रखें और आदमी से जितनी दूरी और कम आदमी बात करे उतना ही आदमी के लिए अच्छी होती है। पहले भी तो जैसे बढ़ा था, तो अभी जितना बच के हो सके एक दूसरे से रहा जाए दूरी, और मतलब जैसे अब देखिए काम धंधा भी तो बंद नहीं कर सकते ना इंसान, लेकिन वो भी बच के थोड़ा करे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालते अब तक के हेडलाइंस पर। एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1